दोस्तों डे 3 की स्टार्टिंग हमने कर दिया है। चलिए दोस्तों डे 3 की स्टार्टिंग हमने कर दिया है। और ये कल मैंने दिखाया था आपको, ये हमारी डोरमेट्री है, काफ़ी अच्छी। सोने को अच्छा मिला भाई, सोने को बहुत बढ़िया था। पर एक इसकी नेगेटिव पॉइंट भी है, इसमें आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा नहाने के लिए। गर्म पानी आपको चाहिए तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद दोपहर में मिलेगा, क्योंकि सोलर ऊर्जा से चलता है सारा सब कुछ। तो जब तक सूरज नहीं होगा, जब तक गर्म पानी भी नहीं होगा। दोस्तों मैं हूँ अभी, ये यहाँ का रिसेप्शन है सामने ही। अभी इसका नज़ारा दिखाता हूँ, वो कितना खूबसूरत है। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, ये देखिए भाई, खूबसूरत नज़ारा सामने का। योन हाईवे, वो नीचे लेस्ट सिटी है। अभी भाई डे 3 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज हम जो जो कवर करेंगे आप सभी को बताएंगे कि भाई डे 3 में हम क्या क्या कर रहे हैं। आज जाएंगे तिक्सी मोनेस्ट्री, ले मार्केट में घूमेंगे, और बाकी आसपास के जितने भी नियर बाई के जितने पॉइंट है ना, आज हम सभी कवर करके देखेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, अभी चाय का ऑर्डर किया है। नाश्ता वगैरह भी किया नहीं, सिर्फ चाय करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मैं भी हूँ। ले सिटी से थिक्सी मोनेस्ट्री की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है, और हमारे होटल से यह दूरी लगभग 28 किलोमीटर की रही। पहुंच गए हैं थिक्सी मोनेस्ट्री में, और ये जो सामने ये पूरी थिक्सी है, और व्यू देखो आप कितना खूबसूरत। साथ ही आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये पार्किंग दी हुई है, और गाड़ी डायरेक्ट मोनेस्ट्री तक आती है। और इसके सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत है मोनेस्ट्री है। अभी इधर चलेंगे, सामने का दिखाते हैं। पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, फ्री पार्किंग है। आप आए, बाइक से आए, गाड़ी से आए तो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करें, और इसके सामने का व्यू देखिए, खूबसूरत व्यू है। और वो सामने बिल्कुल किनारे पे दिखाई दे रहे हैं, वो सेव, वो एक राजा का पैलेस है, जो पहला राजा था 17वीं शताब्दी का। उसको वहाँ भी चलेंगे थोड़ी बहुत देर में, तो उसके बारे में भी हम आप सभी को दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं थिक्सी मोनेस्ट्री, घुमाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ये डे 3 का पहला हमारा पॉइंट है, जहाँ पर हम घूमने के लिए आए हैं। और इसी के साथ में एक पब्लिक टॉयलेट भी दिया हुआ है, आप आए तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं यदि आपको वॉशरूम आया हुआ तो। और ये बहुत सारे प्ले व्हील्स बनाए हुए हैं। टिकट पर जो एंट्री फीस है टिकट काउंटर पर 50 रुपये पर पर्सन की है। साथ ही यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है विजिटिंग आवर में। और साथ ही यहाँ पर एक लंच का ब्रेक होता है 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में, और शाम को 4 से 4:15 बजे के बीच में टी ब्रेक होता है। टिकट है जो वो कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी। और जो ये थिक्सी मोनेस्ट्री है, ये मनाली ले हाईवे पर स्थित है। तिब्बत बौद्ध गुरु के गेलुग संप्रदाय का सबसे बड़ा और शानदार मठ है। तिब्बत के पटोला प्लेस जैसे भव्यता वाले इस 12 मंजिले मोनेस्ट्री की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। इसी के अंदर एक छोटी सी कैंटीन बनाई हुई है। जैसे ही हम मोनेस्ट्री में ऊपर वॉक करते हुए सीढ़ियों के द्वारा चढ़ते हैं, तो एक छोटी सी कैंटीन आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो कुछ खाना या पीना हो तो आप अपने यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। Then way to monastery this side। यह मठ अपने अद्वितीय वास्तुशिल्प और कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों एंटर करते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। ये एंटर गेट दिया गया है। जैसे ही हम मोनेस्ट्री के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रांगण यहाँ पर देखने को मिलेगा। 15वीं शताब्दी में सोंगखापा के शिष्य जांगसेन शेरेब सांगपो ने लद्दाख के राजा के सहयोग से छोटे रूप में इस मोनेस्ट्री की स्थापना की।
और जूते अपने बाहर निकाल के ही अंदर जाने होंगे। सबसे पहले शूज़ बाहर निकालो और फिर अंदर चलते हैं। मोनेस्ट्री में बौद्ध कलाकृतियों, प्राचीन स्तूप, थांका यानी कि स्क्रॉल पेंटिंग, तलवारें और हस्तलिपि ग्रंथ आज भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि थिक्से मठ में प्रतिदिन आयोजित होने वाली सुबह की प्रार्थनाओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर्यटक भी जाकर आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते हैं। इस मोनेस्ट्री की तुलना ल्हासा के पटोला पैलेस से की जाती है, क्योंकि यह एक पहाड़ी के पूरे दक्षिण भाग पर फैला हुआ है। मठ के शीर्ष पर लाल और पीले रंग से रंगे भवन हैं, जिनके बाद लामाओं के लिए छोटे छोटे एक कमरे वाले डिब्बे जैसे घर हैं। दीवारों पे जो चित्रकारी की गई है वो फूलों के रस से की गई है। और ये सामने है प्रोटेक्टर टेम्पल। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप सभी को। और मोनेस्ट्री के ऊपर टॉप व्यू का नज़ारा देखिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई वाकई में। और नीचे देखो खेती कर रहे हैं। सिर्फ एक यही पोर्शन आपको ग्रीनरी में दिखाई देगा, बाकी आपको इस रूट में कहीं भी पेड़ दिखाई नहीं देंगे। बहुत ही किसी किसी गांव में इक्का दुक्का पेड़ आपको दिखाई देंगे, नहीं तो बिना पेड़ों के पहाड़ है यहाँ पर। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में ही उगाए गए हैं। और नीचे रोड देखो। मुख्य आकर्षण इस मोनेस्ट्री का आपका रहेगा मैत्रेय मंदिर है। यह इस मठ का सबसे बड़ा आकर्षण है। 1970 में निर्मित इस मंदिर के भविष्य के बुद्ध यानी कि मैत्रेय की 15 मीटर लगभग 49 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो इमारत की 2 मंजिल को कवर करती है। और इसमें मैत्रेय पालती मारकर बैठे हुए हैं। थिक्से मोनेस्ट्री घूमने का सबसे अच्छा समय, यहाँ पर आप साल भर कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं। फिर भी पर्यटक थिक्से मोनेस्ट्री में जून से सितंबर के अंत तक आना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दौरान तापमान घूमने फिरने के लिए बहुत ही अनुकूल रहता है। नवंबर से अप्रैल के अंत तक यह मोनेस्ट्री बंद रहती है। तो चलिए दोस्तों, थिक्से मोनेस्ट्री हमने घूम लिया है। अब चलते हैं 3 इडियट के रेंचो स्कूल की तरफ। और दोस्तों पहुंच गए हैं हम अपने अगले तीसरे पॉइंट पर। अभी आए हैं जो 3 इडियट्स में रेंचो का स्कूल था ना, वहाँ पर। और ये देखो भाई पब्लिक कितनी आई हुई है, पूरी पार्किंग फुल है देखो। और व्यू देखो भाई, कितना बढ़िया जगह है ये स्कूल। तो चलो अंदर के दिखाते हैं आप सभी को कैसे क्या पॉइंट है इसके अंदर, देखने को क्या मिलेगा। ये है एंट्री है, एंट्री चलते हैं अंदर। और ये देखो रेंचो स्कूल से डाक। बेंचेस बनाए गए हैं और यहाँ पे जिन्होंने स्कूल में एडमिशन लिए थे उन बच्चों के ये प्रोजेक्ट्स दिखाए गए हैं, जो यहाँ से इस स्कूल से बच्चे लेकर उन्होंने बनाए हैं। और इसमें एक छोटी सी शॉप भी दी गई है, यदि आप यहाँ पर कुछ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। लद्दाख के से गांव में स्थित रेंचो स्कूल का असली नाम द्रुक पद्मा कार्पो स्कूल है। और जगह जगह यहाँ पर 3 इडियट फिल्म के फोटो पॉइंट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और रेंचो का कैफे दिया गया है यहाँ पर, यदि आप कुछ यहाँ पर दिन का लंच भी करना चाहते हैं तो अंदर हो जाएगा। और जो मेन विद्यालय है वो इसी पॉइंट के साथ में ही है। 2001 में स्थापित इस स्कूल को बॉलीवुड की फिल्म 3 इडियट्स के क्लाइमेक्स के बाद अपार लोकप्रियता मिली। यह विद्यालय अपनी पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला, सौर ऊर्जा आधारित संरचना और लद्दाख की संस्कृति को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जाना जाता है।
जहाँ पर वो फिल्म की शूटिंग हुई थी। वो एक सीन दिखाया गया था जिसमें नीचे वो वॉशरूम कर रहा था और ऊपर से लाइट का करंट डाला गया था। आने वाले विजिटर्स यहाँ पर जो है उसमें बैठकर पूरा फोटो खींचा जाता है, फोटो खिंचवाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, या फिर आप इस वाली पोजीशन में फोटो खिंचवा सकते हैं या इस वाली पोजीशन में खिंचवा सकते हैं। ये फोटोशॉप की तरह ही बनाया हुआ है, हालांकि बच्चों के लिए सही फनी है, फैमिली के लिए साथ आते हैं उनके लिए भी फनी है, अच्छा है। एक यादों की तरह आप यहाँ पर अपनी फोटो क्लिक करवा सकते हैं या वीडियो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी थिक्सी मोनेस्ट्री और रेंचो स्कूल की। यदि आपके किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को उत्तर जरूर दूंगा। और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।